अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीआरसी 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेसेस में पर्पस ऑफ बिजनेस, जो कि हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है। 1.2 इसमें टॉपिक में हम बात कर रहे होंगे पर्पस ऑफ ए बिजनेस के एक बिजनेस का, एक कारोबार का क्या मकसद होता है, क्या पर्पस होता है। ठीक है, इसमें कुछ इसके हम लीगल राइट्स के हवाले से भी बात कर रहे होंगे, कुछ इसकी लिमिट्स के हवाले से भी बात करेंगे। ठीक है, कि एक बिजनेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अच्छा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ ऑल द बिजनेसेस इज टू अर्न ए प्रॉफिट। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में भी बात की थी कि एक बिजनेस का जो प्राइमरी गोल होता है, जो बुनियादी मकसद होता है, वो प्रॉफिट कमाना ही होता है, प्रॉफिट बनाना ही होता है। ठीक है, अगर तो आपके पास प्रॉफिट ही ना आए तो फिर बिजनेस कैसा। ठीक है ना, इसलिए बिजनेस करने का बुनियादी मकसद होता है प्रॉफिट बनाना या प्रॉफिट हासिल करना। बिजनेसेस हैव द राइट टू कीप एंड यूज देयर प्रॉफिट एज दे चूज विद इन द लीगल लिमिट्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए, इस लाइन का मतलब है कि जो बिजनेसेस आप कर रहे हैं या एज अ बिजनेसमैन आप बिजनेसेस करते हैं, तो आपके पास एक इख्तियार है, आपके पास एक राइट है कि आप जो प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, दे जो आपने चुना हुआ है उसको लीगल लिमिट्स में रहते हुए करें। लीगल लिमिट्स में रहते हुए प्रॉफिट बनाएं, इलीगल तरीके से ना बनाएं। जैसे कहते हैं ना, हलाल कमाएं, हराम मत कमाएं। तो हलाल कमाना लीगल लिमिट्स में ही आ जाता है, कानूनी तौर पे कानून के दायरे के अंदर रहते रहते हलाल तरीके से पैसे कमाएं, हलाल तरीके से प्रॉफिट कमाएं। बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवार्ड। प्रॉफिट आपका इनाम होता है, रिवार्ड होता है फॉर द रिस्क बिजनेसेस टेक इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज। आप दूसरे लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके उसके नतीजे में जो आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है, वो आपका प्रॉफिट होता है। अर्निंग प्रॉफिट contributes to society by providing employment। अब इस लाइन का क्या मतलब है? जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं वो आप सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूशन में होते हैं। किस तरह से? अब देखिए ना, आपका एक प्लाजा है जैसे मोबाइल प्लाजा ही लगा लें, उसमें आप अकेले तो काम नहीं कर सकते ना इतने बड़े प्लाजे में। आप लोग रखेंगे, मजदूर रखेंगे, एम्प्लॉयज रखेंगे, फिर उन एम्प्लॉयज को आप उनकी पे देंगे, इनकम देंगे उनको। ठीक है, अब वो जो उनके पास जितना ज़्यादा पैसा आएगा, विच इन टर्न प्रोवाइड्स मनी, जो आप उन्हें पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, डेट इज री इन्वेस्टेड इन द कंपनी इकोनॉमी। वो उसे बैंक में रखवाएंगे या किसी ऐसे इदारे में जमा करवा देंगे, यानी री इन्वेस्ट कर देंगे आप उसे इकोनॉमी में दोबारा। किस तरह से? अब देखो ना, आपने एक एम्प्लॉय को उसकी पे दी 10,000 रुपये। अब उसने वो जोड़ कर तो रख लिए, उसने अपना घर भी चलाना है, तो वो री इन्वेस्ट कर देगा। क्या मतलब? दोबारा इकोनॉमी में लाएगा, उसे घर की जो ज़रूरियात या जो भी होंगी ज़रूरत अशिया होंगी, घी, चीनी, ठीक है, आटा, वो लेगा ना, लेगा तो पैसे दोबारा देगा, इकोनॉमी को ही दे रहा होगा, वापस मुल्क के खाते में ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो इसलिए वो दोबारा से री इन्वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं री इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। इन एडिशन प्रॉफिट्स मस्ट बी अर्नड इन एन इथिकल। प्रॉफिट जो भी आप कमाएं उसे एक इथिकल, इखलाकी, लीगली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल, एक मतलब जिम्मेदाराना जो तरीका है, ठीक है, उसमें रहते हुए अपना प्रॉफिट कमाएं या बनाएं। सीधी सी बात है, बिजनेसेस का बुनियादी मकसद प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, और बिजनेसेस के बाद ये राइट होता है कि आप उस प्रॉफिट को विद इन लीगल लिमिट्स यानी लीगली सर्कल के अंदर रहते रहते बनाएं, क्योंकि प्रॉफिट आपका रिवार्ड होता है जो आप लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, इसलिए प्रॉफिट जो आपका वो सोसाइटी से कंट्रीब्यूट भी कर रहा होता है कि आपने जो लोगों को एम्प्लॉय रखे होते हैं, जो लोग रखे होते हैं, आप उनको पैसे दे रहे होते हैं, वो दोबारा से री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आपकी इकोनॉमी में चीज़ें खरीद कर या अपनी ज़रूरियाती अशिया को पूरी करने के लिए। इसीलिए प्रॉफिट जो है वो इथिकल तरीके से ही बनाना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। टू अर्न अ प्रॉफिट, टू अर्न ए प्रॉफिट, अ पर्सन
और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बनाने के लिए एक शख्स या एक पूरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजमेंट स्किल्स। उसके पास बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए एक सीक्वेंस में लाने के लिए स्किल्स होनी चाहिए। आपके पास अगर स्किल्स ना हो तो आप कोई कारोबार नहीं कर सकते। टू प्लान, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए अपने बिजनेसेस को प्लान करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यानी स्ट्रक्चर में लाने के लिए, एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उनको काबू में लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपके पास स्किल्स मौजूद होना लाजमी है। एंड टू फाइंड एंड डेवलप एम्प्लॉयज so that it can make products consumer will buy। देखिए ना, आपके पास मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए उनको प्लान करने के लिए, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और आप इस तरह के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे डेवलप करेंगे, वहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखेंगे जो प्रोडक्ट्स बना सकें और आपके कस्टमर्स यानी कंज्यूमर्स को जो है वो आप उसे सेल कर सकें और वो उसे खरीद सकें और आपको पैसा मिल सके और जो आपका प्रॉफिट होगा। A business also needs marketing expertise। बिजनेसेस को एक मार्केटिंग एक्सपर्टाइज यानी जिनके पास तजुर्बा होता है मार्केट का, वो होना चाहिए टू लर्न, ताकि वो उससे सीखें व्हाट प्रोडक्ट्स कंज्यूमर नीड, कि जो कस्टमर्स हैं यानी आप जैसे लोग उनको किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। लेकिन आपके पास मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनसे आप सीख सकें कि व्हाट प्रोडक्ट्स कंज्यूमर जो अगले बंदे हैं यानी आप जैसे लोग उनको किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, एंड वांट टू डेवलप, ठीक है, ताकि आप उसको फिर डेवलप कर सकें और आगे मार्केट में ला सकें, लोग उसको खरीद सकें और आप उससे प्रॉफिट बना सकें। ठीक है, वही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि वो उसे डेवलप कर सके, उसे मैन्युफैक्चर कर सके, उसे बना सके, उसकी प्राइस को प्रमोट कर सके, यानी आप उसकी एक प्राइस सेट कर सकेंगे, इतने में आप ये चीज़ आगे लोगों को देंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूट दोज प्रोडक्ट्स, और उन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टोर्स पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। एडिशनली अ बिजनेस नीड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड स्किल्स। एक बिजनेस को एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, वो कहते हैं ना, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास पैसा होना लाजमी है। बगैर पैसे आप कौन सा बिजनेस करेंगे? कोई भी नहीं कर सकते। आप पहले अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, यानी अपना कैपिटल लेके आते हैं। जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कैपिटल क्या होता है, यानी अपना सरमाया लेके आते हैं। आप पहले पैसा लगाते हैं फिर पैसा बनाते हैं। वो यही कह रहा है कि एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एक स्किल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? उसको मेंटेन करना होता है एंड एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस। जितना ज़्यादा वो उसमें पैसा लगाता जाएगा, वो जैसे कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना हर चीज़। तो इसी तरह से जितना पैसा आप लगाते रहोगे, अगर आपके पास फाइनेंशियल जो क्या कह सकते हैं रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, तो आप अपने बिज़नेसेस को बढ़ाते जाओगे डिफरेंट सिटीज़ तक, फिर ठीक है सिटीज़ से कंट्रीज़ तक, फॉरेन कंट्रीज़ में आप अपने बिज़नेस को चला सकते हो। तो ये सारी वही गेम है। अदर चैलेंजेस फॉर बिज़नेस पीपल इंक्लूड अबाइडिंग बाय लॉज़ एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर रहते-रहते आपको अपने काम करने होते हैं। एक्टिंग इन एन एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर एंड अडॉप्टिंग टू इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेस। देखिए ना, बिज़नेसेस में चेंजेस आती रहती हैं। अब जो लोग करियाने का काम करते हैं, कभी अगर देखें शुगर यानी चीनी का रेट बढ़ा होता है, कभी वो कम हो रहा होता है। जब कम हो तो आप लोग उसे अ, स्टॉक कर लेते हो, कुछ दुकानदार ऐसे हैं उसे स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसे महँगे दामों में बेच रहे होते हैं, तो ये इल्लीगल तरीका है ना एक। फिर जो पुलिस वगैरह है, जो हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं, वो फिर छापे डालते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। तो ज़ख़ीरा-अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए। तो यही व यहाँ पे बातें हैं कि आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर के अंदर रहते-रहते अपना काम करना चाहिए, अपना बिज़नेस करना चाहिए, ठीक है? इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन एंगेज इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटीज़ टू हेल्प रीच देयर गोल्स। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन है, अब उनको तो प्रॉफिट की गर्ज़ ही नहीं होती ना। अगर आपके अब आप कहेंगे फिर तो उनको मैनेजमेंट स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने कौन-सा प्रॉफिट कमाना है? उन्होंने कौन-सा कि मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने कौन-सा प्रॉफ़िट कमाना है कि वो अपने बिज़नेसेस को प्लान कर सकें, ऑर्गनाइज़ कर सकें, कंट्रोल कर सकें उसकी एक्टिविटीज़। तो भाई, जो नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन है, वो भी एक सीक्वेंस के अंदर रहते-रहते काम करती है। उन्हें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, मार्केटिंग की एंड फाइनेंस एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए, अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए, उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? टू अचीव एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी,
to achieve and maintain profitability, businesses have found that they must produce quality products. देखिए ना, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए और उसको एक सतह पर मेंटेन करने, तो बिज़नेसेस को एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना पड़ती हैं, उनको ऑपरेट करना पड़ता है एक एफिशिएंटली तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एंड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल इन डीलिंग विद द कस्टमर। अब कस्टमर्स के साथ एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अंदाज में उनसे बात करते हैं। जब आप अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सेल एज़ अ सेल कर रहे होते हैं, लोगों को दे रहे होते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल मैनर में कस्टमर से बात की जाए, एम्प्लॉय से, इन्वेस्टर से, गवर्नमेंट रेगुलेटर से एंड द कम्युनिटी, सब से ही। ठीक है। नेक्स्ट है बिकॉज दीज ग्रुप्स हैव अ स्टेक, उनका स्टेक होता है। लेकिन अगर तो आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, आपको वहाँ पे पता होगा स्टेक होल्डर क्या होते हैं, शेयर होल्डर क्या होते हैं। तो वो देखिए ना, कहते हैं कि इन ग्रुप्स का एक स्टेक होता है इन सक्सेस एंड आउटकम्स ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के आउटकम्स को या एक बिजनेस की कामयाबी में इनका एक हिस्सा होता है। दे आर समटाइम कॉल्ड स्टेक होल्डर्स, ये स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है। मैनी बिजनेसेस फॉर एग्जाम्पल are concerned about how the production and distribution of their products affect the environment। अब देखें ना, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जो कि उन्हें पता होता है या नहीं पता होता कि जो प्रोडक्शन वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है वो इनके इन्वायरमेंट पे भी कभी ना कभार अफेक्ट कर रही होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने आपको मैनेजमेंट स्किल्स हासिल करना ज़रूरी है, अपने बिजनेस को प्लान करना, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ये सब आपको आना चाहिए और आप लीगली तौर पर काम कर रहे हों। As part of strategic review, management should always reconsider the purpose of the entity that they manage। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी, अच्छा, अब एंटिटी किसे बोलते हैं? एंटिटी होती है समथिंग दैट हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस मौजूद हो, जो कि मौजूद हो, आपके सामने हो। अब एंटिटी एक सिंगल प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है। दैट दे मैनेज, वो कहता है कि मैनेजमेंट को ये बात कंसीडर करनी चाहिए लाजमी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका पर्पस क्या है, उसे हम कैसे मैनेज कर रहे हैं और हम क्या हासिल कर रहे हैं। इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी शुड बी डिसाइडेड विद द एम ऑफ फुलफिलिंग एंटिटीज पर्पस। एंटिटी के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसमें जो आप स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, यानी बिजनेस एंटिटी शुड हैव अ हायरार्की ऑफ एम्स एंड प्लान्स। बहुत सारे बिजनेसेस की जो एंटिटी, देखिए ना, अब उस जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस की जो एंटिटी है उसका फ्यूचर आउटलुक है जो, ठीक है, उसकी जो फ्यूचर आउटलुक है वो उसका वीएन कहलाता है। वीएन आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बिजनेस का वीएन क्या है, उसकी फ्यूचर आउटलुक है कि वो दिख किस तरह से रहा है। ठीक है, उसका आने वाला फ्यूचर क्या। अब जैसे फ्यूचर आउटलुक है कि वो कैसा दिख रहा है, फ्यूचर में वो कैसा दिखेगा, वो आपका वीएन है उस कंपनी के हवाले से। ओवरऑल पर्पस क्या है, पूरा का पूरा मकसद क्या है उस कंपनी का, एंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपका मिशन है। ठीक है। जनरल ओवरऑल एम जो आपने उसमें अचीव करने हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके गोल्स हैं। गोल्स क्या हो सकते हैं, यानी जनरल ओवरऑल एम्स जो आपने उसमें मकसद में हासिल करने हैं। स्पेसिफिक ओवरऑल एम्स जो कुछ स्पेसिफिक हैं वो क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन जो चीज़ें जनरल होंगी वो आपके गोल्स होंगे, जो चीज़ें थोड़ी सी होंगी यानी स्पेसिफिक हैं, मोटी मोटी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिटेल लॉन्गर टर्म टारगेट्स, जो काफ़ी अरसे तक मुहित टारगेट्स हैं, डिटेल्ड हैं, उनमें आपकी क्या चीज़ आती है, वो स्ट्रेटजिक हैं या स्ट्रेटजिक एम्स हैं। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टारगेट्स एंड बजट क्या हो सकते हैं, यानी टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करना या उसके बजट को इम्प्लीमेंट करना, वो आपके क्या, कौन से प्लान हो सकते हैं, वो आपके टैक्टिकल प्लान हो सकते हैं या आपके एम्स हो सकते हैं। जैसे AFC 2 में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल एंड आई थिंक एक था ऑपरेशनल लेवल के बारे में। ठीक है। तो ये वो एक वीक के हिसाब से होता है, एक मंथ के हिसाब से होता है, आई थिंक ईयर के हिसाब से होता है। ठीक है, ये होते हैं आपके टैक्टिकल प्लान्स। अब एक्शन प्लान्स एंड टारगेट्स कौन से प्लान्स में आते हैं, ऑपरेशनल प्लान्स है, यानी आपने एक्शन यानी कोई काम करना, ऑपरेशनल यानी ऑपरेटिंग यानी ऑपरेट, कोई काम करना, इसलिए ये ऑपरेशनल प्लान्स या एम्स में आते हैं।
नेक्स्ट वो कहता है कि एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट नजरिया है, जो अहम बात है, वो उस को क्रिएट यानी उसके पर्पस को क्रिएट करना और उसको एक क्लियर मैसेज की सूरत में अपने स्टेक होल्डर्स को, यानी जो उस बिजनेस के स्टेक रखा हुआ है जिन्होंने, यानी जिन्होंने शेयर रखे हुए हैं उस बिजनेस में, उनको एक क्लियर मैसेज देना है। दिस कैन बी डन, ये किस तरह से किया जा सकता है, एक मिशन एंड विजन स्टेटमेंट बना के, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देख रहे होंगे। तो देखें, ओवरऑल समरी इस लेक्चर की यही है कि बिजनेस का मकसद प्रॉफिट बनाना है। उस प्रॉफिट को आपका पूरा इख्तियार होता है कि उसको लीगली तौर पर कमाएं, एक अच्छे मैनर्स में कमाएं, एक एफिशिएंटली तौर पर उसमें वर्क करें, और जो आपके शेयर होल्डर हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप पे कर रहे होते हैं। ठीक है, जो जो भी एम्प्लॉयमेंट होती है, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वो दोबारा से री-इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सर्कल आपके बिज़नेस का चलता रहता है। एक हियरार्की है एम्स एंड प्लान्स को हासिल करने के लिए। फिर जिसमें हमने प्रेज़ेंटेशन देखी थोड़ी-सी, फ्यूचर आउटलुक, ओवर जनरल, इनको क्या-क्या कहते हैं, विज़न किसे कहते हैं, मिशन किसे कहते हैं, गोल्स किसे कहते हैं, ये सारा हमने इस लेक्चर में देखा। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड माज़रत है अगर हमारे पीछे आपको थोड़ा बहुत शोर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शोर होता है। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।